ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 16 लॉर्ड्स यूथफुल पास टाइम्स। और केशव काश्मीरी पंडित के साथ महाप्रभु का डिस्कशन हो रहा है। केशव काश्मीरी ने 100 श्लोक आंधी तूफान की तरह बोले। महाप्रभु उसमें से एक श्लोक को पकड़ लिए और उसके गुण और दोष पूछे। केशव काश्मीरी को तो पूरा कॉन्फिडेंट था कि इसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता है। महाप्रभु जब एक दो बार और बोले कि इसमें क्या दोष है आप बताइए, तो फाइनली महाप्रभु को ही निंदा करके बोलता है कि आप तो व्याकरण के स्टूडेंट हो, आपको अधिकार भी नहीं है इसमें दोष देखने का। तो प्रभु कहे नाते हुए पूछे तुम्हारे विचार या गुण दोष बुझा, हाँ हमारे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिकॉज आई एम नॉट ऑन योर लेवल, आई हैव आस्क्ड यू टू टीच मी बाय एक्सप्लेनिंग द फॉल्स एंड गुड क्वालिटीज इन योर पोएट्री। क्योंकि मैं आपके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप भी व्याख्या करिए इसमें क्या दोष और गुण हैं आपके पोएट्री में। नाही पढ़ी अलंकार करी आछी श्रवण, ताते ये श्लोक के देखी बहु दोष गुण। Certainly, I have not studied the art of literary embellishments, but I have heard about it from higher circles, and thus I can review this verse and find it in many faults and many good qualities. मैंने निश्चित रूप में मैंने इतना उच्च स्तर का अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन अपने गुरुजनों से मैंने श्रवण किया है, इसलिए उसके हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कुछ दोष भी हैं कुछ गुण भी हैं, लेकिन उसकी व्याख्या आप ही करिए। सो ये अर्थ होता है करियाची श्रवण is very important in the sense that hearing is more important than directly studying or perceiving. अगर कोई श्रौत पंथ है इसको बोला जाता है। सुन लेता है अगर ध्यान से, वन बिकम्स एक्सपर्ट इन हियरिंग। इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अगर कोई एक्सपर्ट हो जाता है हियरिंग केवल सुनने मात्र में, तो उसको सब कुछ नॉलेज हो जाता है, एक्सपीरियंस कर सकता है पर्सनली उसको। इस भौतिक संसार के जो सार हैं उसको पता चल जाता है। So, but hearing, to receive perfect knowledge from a perfect person, one must be expert in hearing. इसमें हम लोग कल विस्तार से चर्चा किए थे। कवि कहे कह देखी को न गुण दोष, प्रभु कहे न कही सुना न करी हरो। The poet said, "All right, let me see what good qualities and faults you have found." बोला ठीक है, अगर आपको लगता ही है इसमें कुछ दोष है कुछ गुण है तो बताइए क्या इसमें दोष और गुण है। महाप्रभु रिप्लाई किए, लेट मी स्पीक एंड प्लीज हियर मी विदाउट बिकमिंग एंग्री। तो मैं बताता हूँ, बट आप कृपा करके बिना गुस्सा हुए इसको सुनिएगा। इट्स नॉट इजी टू हियर वंस ओन फॉल्ट्स, इतना आसान नहीं है।
अपने खुद के गुणों को तो व्यक्ति कान खड़े करके सुन सकता है, लेकिन दोषों को सुनना इतना आसान नहीं होता है। जनरली क्रोध आ जाता है, स्पेशली अगर कोई जूनियर है, वो हमारे दोषों को बताए, तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि इमीडिएटली गुस्सा आएगा। तो इसलिए निमाई पंडित पहले ही बोल दी कि मैं आपके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ। आप इतने पूरे भारत के दिग्विजयी विद्वान हैं, एज में भी बड़े होंगे, और शास्त्रों को पढ़ने में तो बड़े हैं ही हैं, कई वर्षों से पढ़ रहे हैं। निमाई पंडित तो जस्ट कुछ 12-15 साल की उम्र के आसपास के होंगे। तो बोल रहे हैं कि मैं बताने को तैयार हूँ, जैसा मैंने हायर सर्कल्स अपने गुरुजनों से सुना है, उसके अनुसार ही मैं आपके रचना में कुछ गुण दोष बताऊंगा। लेकिन आप वादा करिए कि आप उसको सुनेंगे, और गुस्सा क्रोध क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं होगा। तो ये क्वालिफिकेशन है। इट्स नॉट वेरी इजी थिंग, इतना सरल नहीं होता है। जनरली दोष बताने पे गुस्सा ही आता है। कोई जूनियर तो छोड़ दीजिए, अगर इक्वल या सीनियर भी अगर कोई कई बार दोष बताता है, या ऐसे सीनियर भी जो हमारा हित चाहते हैं, हमारे अच्छे के लिए हमारा कुछ दोष बताते हैं, तो उसमें भी हमको क्रोध आ जाता है, और इसमें भी हम जस्टिफाई करना चालू कर देते हैं। तो फिर इक्वल और अगर जूनियर कोई दोषारोपण करे, तो वो और असहनीय हो जाता है। उसको सुन पाना, सहन कर पाना और मुश्किल होता है, तो क्रोध आने की संभावना हमेशा रहती है। लेकिन महाप्रभु यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, पंचदोष ए श्लोके पंच अलंकार, क्रमयामि कहि सुना परह विचार। महाप्रभु बोले, my dear sir, in this verse there are 5 faults and 5 literary ornaments. I shall state them one after another. Kindly hear me and then give your judgment. कि महाप्रभु बोले कि इस आपके इस श्लोक की रचना में 5 गुण हैं और 5 दोष, 5 अलंकार हैं, 5 लिटरेरी ऑर्नामेंट्स, और 5 दोष हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा, आप सुनिए कृपा करके, और फिर आपका जजमेंट दे देना। आप भी विद्वान हैं, तो जब मैं बताऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें दोष है या नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले तो महाप्रभु दोष गुणों को बताएंगे एक एक करके, फिर दोष। फॉल्ट बता रहे हैं पहले, फॉल्ट बता रहे हैं, और गुण तो वो उसने खुद ही बता दिया था, कौन कौन से अलंकार यूज किया है। फिर महाप्रभु बताना चालू करेंगे, लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद जी पहले ही हम लोग को बता रहे हैं। So in the verse beginning with Mahatvam Gangaya, there are 5 literary ornaments and 5 examples of faulty composition. There are 2 examples of the fault called Avimrishta Vidheyamsha, and one example each of the faults, Viruddhamati, Punarukti and Bhavnakrama. तो ये 5 दोष हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं, बस हमारी समझ के परे होगा, क्योंकि हम लोग को संस्कृत का उतना ज्ञान नहीं है। तो जो श्लोक इसने रचना किया था केशव काश्मीरी ने, तो निमाय पंडित उस श्लोक में ये 5 दोष बताते हैं उनको, जिसमें दो प्रकार के दोष हैं। अविमृष्ट विधेयांश के 2 एग्जाम्पल्स, 2 दोष बताए, और एक एक दोष, एक एक एग्जाम्पल, विरुद्धमति, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति तो आप समझ गए होंगे कि जिसका जरूरत नहीं है दोबारा उसको रिपीट कर दिया, हाँ, उसको पुनरुक्ति बोलते हैं। रिडंडेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जरूरत नहीं। जैसे कई बार आपने सुना होगा इंग्लिश में, इंग्लिश जो बोलते हैं कोई लोग, तो ग्रेजुअली को बोलते हैं ग्रेजुअली ग्रेजुअली। हाँ, तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ग्रेजुअली जो यूज किया, वो क्या है, पुनरुक्ति है, रिडंडेंट है। ग्रेजुअली का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे, है ना। सो या इसलिए तो ये एक दोष है। विरुद्ध मति हम लोग श्रवण करेंगे तो पता चलेगा। भग्न क्रम का मतलब है कि क्रम भग्न हो गया, जिस क्रम में चल रहा था श्लोक, अचानक से उसको भग्न कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये महाप्रभु बताए।
सो पहला जो दोष है अविमृष्ट विधेयांश। तो विमृष्ट का मतलब होता है क्लीन। दैट मीन्स अविमृष्ट मतलब अनक्लीन। और विधेयांश का मतलब होता है प्रिडिकेट। प्रिडिकेट का अर्थ क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट ये दो चीजें होती हैं किसी भी स्टेटमेंट में। सो फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ जनरल रूल ऑफ कंपोजिशन टू एस्टेब्लिश अ सब्जेक्ट फर्स्ट देन गिव इट्स प्रिडिकेट। पहले सब्जेक्ट को बताना चाहिए, फिर उसका प्रिडिकेट या उसका कुछ गुण है या विशेषता है वो बताना चाहिए। सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो उसका जो है, जो विशेषता है, वो उससे क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा कि किसके लिए बोला जा रहा है। तो ये इसको बोलते हैं विधेयांश। विधेयांश प्रेडिकेट। अविमृष्ट विधेयांश मीन्स अनक्लीन प्रेडिकेट यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, according to Sanskrit grammar, if one says this man is learned, so his composition is in order. But if one says learned is this man, so the composition is not in order. एक उदाहरण बताया गया कि यह व्यक्ति ज्ञानी है। इसमें व्यक्ति जो है सब्जेक्ट है, और उसका ज्ञानी है, उसका विशेषता ये प्रिडिकेट है। तो पहले व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए, फिर उसकी विशेषता बताना चाहिए। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि ज्ञानी है यह व्यक्ति, तो ये संस्कृत ग्रामर के रूल के अनुसार इनकरेक्ट कंपोजिशन। लर्नेड इज दिस मैन। इंग्लिश में भी ये और लगता है, लर्नेड इज दिस मैन। दिस मैन इज लर्नेड। इसमें इसको बोलते हैं अविमृष्ट विधेयांश, unclean predicate. So the composition is not in order. Such a flaw is called avimrishta vidhyamsha dosh, or the fault of unclean composition. ये मतलब the fault of unclean composition. The subject matter to be known of the verse is the glorification of Ganges, and therefore the word idam, this, or what is known, should have been placed before instead of after the glorification. The subject matter already known should be placed before the unknown so that its meaning will not be misconstrued. तो इस श्लोक में महत्तम गंगायाम ये शब्द है, वो श्लोक कहाँ गया? श्लोक बहुत ऊपर है। तो इस श्लोक में ये एक फॉल्ट अविमृष्ट विधेयांश महापुरुष इमीडिएटली पॉइंट आउट कर दिए कि सब्जेक्ट को पहले नहीं बताया गया, पहले उसके महत्व को बताया गया। सो द सेकेंड इंस्टेंस, ये पहला अविमृष्ट विधेयांश के दो दोष हैं इस श्लोक में। दूसरा है द सेकेंड इंस्टेंस ऑफ अविमृष्ट विधेयांश दोष occurs in the words द्वितीय श्री लक्ष्मीर इवा। जो पहला है इदम, इदम शब्द जो यूज हुआ है, लेट अस गो टू द वर्स जो समझ में आएगा। ये श्लोक है, इधर गया। हाँ, महत्वम गंगायाः सततम इदम। हाँ, सो इदम जो शब्द आभाति नितराम, तो महत्वम ग्रेटनेस जो प्रिडिकेट है उसको बाद में लगाना चाहिए था, और इदम गंगाया ये पहले होना चाहिए था। ये है एक अविमृष्ट विधेयांश का दोष। यदेश, टेक्स्ट 41 है ना, इसको और अगर एनालिसिस करना है तो इधर एक और टैब खोल लेते हैं। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। टेक्स्ट 41। ओके, तो ये है पहला दोष, पहला अविमृष्ट विधेयांश का दोष है। तो ये है नेक्स्ट। Yes, the second instance of Avamrishta Vidyansa dosh occurs in the words Dutiya Sri Lakshmi Riva. In this composition, the word Dutiya, second is Videya or unknown. Placing the unknown first to make the compound word Dutiya Sri Lakshmi is another fault. So Dutiya is Videya. Videya means unknown, predicate है, और subject is Sri Lakshmi,
वो सब्जेक्ट है तो वो पहले होना चाहिए. So the words द्वितीय श्री लक्ष्मी river were intended to compare the Ganges to the goddess of fortune. But because of this fault, the meaning of the compound word was bewildering. So ये मीनिंग भी bewildering हो गया. देखिए भी यहाँ पे जो शब्द आया है, यदि श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय द्वितीय अनक्लियर है. श्री लक्ष्मी बाद में आया. तो एक ये दोष अविमृष्ट विधेयम का सेकंड दोष. फिर द थर्ड फॉल्ट इज दैट ऑफ विरुद्धमति और कंट्राडिक्टरी कंसेप्शन इन द वर्ड्स भवानी भरतु. So, जो तीसरा दोष है विरुद्धमति, कंट्राडिक्टरी कंसेप्शन इसको बोलते हैं, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है. यहाँ पे जो शब्द है भवानी भरतु, द वर्ड भवानी refers to the wife of Bhava, Lord Shiva. But since Bhavani is already known as the wife of Lord Shiva, to add the word Bharta, husband, thus forming a compound meaning the husband of the wife of Lord Shiva, is contradictory, for thus it appears as if the wife of Lord Shiva had another husband. तो ये एक फॉल्ट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं विरुद्ध मति फॉल्ट. ये श्लोक में आया है आखिरी लाइन में. भवानी भर्तुर, भर्तु का मतलब होता है पति, और भवानी का भी अर्थ है वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा. भवा, भवा मीन्स शिवा, भवानी मीन्स वाइफ ऑफ शिवा. हाँ. और भरतु मतलब पति, हस्बैंड. तो हस्बैंड ऑफ वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, ऐसा ये शब्द का अर्थ हो गया, विच इज कंट्राडिक्टरी. बिकॉज हस्बैंड ऑफ वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, ये सूचित करता है, इंडिकेट करता है कि मीन्स भवानी और मदर पार्वती हैज गॉट अनदर हस्बैंड. तो इसमें ये इसको बोलते हैं विरुद्धमति दोष. तो ये एक दोष है. सोचिए, केशव काश्मीरी सच अ ग्रेट स्कॉलर, ऐसे 100 श्लोकों की रचना की ऑन द स्पॉट, और कितना जोर से बोल बोल के निकल गया. और निमाई पंडित टू द पॉइंट इस श्लोक को तुरंत कंठस्थ कर लिए, सारा कंठस्थ कर लिए थे, याद कर लिए थे श्रुतिधर. और इमीडिएटली ऑन द स्पॉट इस श्लोक में 5 दोष भी बता दिए. तो ये सब सुन के बेचारा बिल्डर होने वाला है. तो ये अर्थ है. और चौथा दोष है पुनरुक्ति और रिडंडेंसी विच अकर्स व्हेन द वर्ब विभवाति विभवती flourishes, which some should have ended the composition, is further qualified by the unnecessary adjective adbhut guna, endowed with wonderful qualities. तो यहाँ पे जो विभवाति विभवती आया है, हाँ, कि महत्तम गंगा, या गंगा का महत्व जो है, इस प्रकार से उसका गुणगान करते हुए बोल रहे हैं विभवती अद्भुत गुणा. तो विभवती से ऑलरेडी ये सूचित हो रहा है कि गंगा के गुण जो है ऐसे अद्भुत है. तो वापस से अद्भुत गुणा बोल करके ये श्लोक खराब कर दिया. कि विभवती का अर्थ ही यही है कि गुण, गंगा की महिमा के ऐसे अद्भुत गुण हैं, जो कि विभवती मीन्स बढ़ा रहे हैं उसके वंडरफुल क्वालिटीज को, फ्लरिशिंग, फ्लरिश कर रहे हैं. फिर अद्भुत गुणा ऐसा लिख दिया, तो नॉट रिक्वायर्ड. तो इसको रिडंडेंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौथा दोष. एंड द फिफ्थ फॉल्ट इज भग्न क्रम विच मीन्स ब्रोकन ऑर्डर. In the first, third, and fourth lines, there is anupras or alliteration created by the sounds ta, ra, and bha. But in the second line, there is no such anupras, and therefore the order is broken. ये भी इसको भग्न क्रम बोलते हैं. अनुप्रास. फर्स्ट अगर आप देखेंगे, महत्तम गंगा या सततम इदम अभाति नितराम. तो फर्स्ट में ता, महत्तम, सततम, अभवाति नितराम, ये यूज हुआ है. और सेकंड में रा, थर्ड में, थर्ड लाइन में रा, फोर्थ लाइन में भा, ये सब रिपीट हुआ है. द्वितीय श्री लक्ष्मी इव सुर रा अर्चया चरणा, रा आ रहा है. और चौथी लाइन में भव पानी भरतुर या शिरसि विभवती अद्भुत, भा रिपीट हुआ है. लेकिन सेकंड लाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये भग्न क्रम हो गया. वाह. कितना स्कॉलरशिप चाहिए ये सब, केवल एक बार सुनने मात्र से ये सब एनालाइज कर पाना. ये कितना कठिन है, स्पेशली अनुप्रास. महाप्रुनिमाय पंडित एक बार बस सुने, महत्तम गंगा या सततम इदम भाति नितराम यदेश श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मी इव सुर
चरणा भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवती अद्भुत गुणा। और एक बार सुनने मात्र से 5 फॉल्ट इसमें स्कैन कर लिए वहां पर। इंटरेस्टिंग है। तो ये इसलिए वो सुन करके अभी परेशान हो जाएगा कि हाउ कम यू पॉइंटेड आउट 5 फॉल्ट्स जस्ट सिंपली बाय हियरिंग वन वंस। एक बार सुनने मात्र से 5 दोष कैसे निकाल लिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, ये संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता। अविमृष्ट विधेयांश द्विथाई चेना विरुद्ध मति भग्न क्रम पुनर्आत्म दोष तेना। ये महाप्रभु बोल रहा है, ये 5 दोष जो है ऑलरेडी तात्पर्य प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर दिए, महाप्रभु इसी चीज को बोल रहा है। इन दिस वर्स द फॉल्ट ऑफ अविमृष्ट विधेयांश occurs twice and the faults of viruddha mati bhagna krama and punarat occur once each. गंगारामहत्व श्लोके मूल विधेय इदम शब्दे अनुवाद पाछे अविधेय। The glorification of the Ganges, Mahatma Gangaya, is the principal unknown subject matter in this verse, and the known subject matter is indicated by the word idam, which has been placed after the unknown. महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी जो तात्पर्य में पढ़ चुके हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, उसी को महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि महत्तम गंगाया, ये गंगा की महिमा है। इसको पहले लगा दिया जो कि अननोन है सब्जेक्ट। और जो विधेय है इदम, विच इज नोन, इदम मतलब ये गंगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो उसको पहले यूज करना चाहिए था। जो नोन है यानी जिसको जिसके बारे में ज्ञात है उसको पहले बताना चाहिए। फिर जो अज्ञात है, तो ज्ञात से सब्जेक्ट से कनेक्टेड, सॉरी, ज्ञात है जो उससे कनेक्टेड उसको विशेषता बताएंगे तो पता चलता है। विधेय आगे कही पाछे कही ले अनुवाद, यही लगे श्लोकेर अर्थ करी आछे बाध। लेकिन बिकॉज यू हैव प्लेस द नोन सब्जेक्ट एट द एंड, क्योंकि जो ज्ञात चीज है नोन सब्जेक्ट उसको आपने बाद में लिख दिया, और जो कि अननोन है अज्ञात था उसको शुरू में लगा दिया, इसलिए आपके रचना में दोष है। दिस इज द फॉल्ट इन योर कंपोजिशन एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स हैव बिकम डाउटफुल। इसलिए आपके शब्दों का अर्थ जो है संशय युक्त हो चुका है। और महाप्रभु ये दोष का प्रमाण भी दे रहे हैं कि बताया गया है शास्त्र में। ये एकादशी तत्व से श्लोक महाप्रभु कोट करके बता रहे हैं कि अनुवादम अनुक्तैव न विधेयम उदीरयेत, नहीं अलब्धास पदम किंचित कुत्रचित प्रतितिष्ठति। Without first mentioning what is known, one should not introduce the unknown, for that which has no solid basis can never be established anywhere. बिना पहले उसका वर्णन किए जो ज्ञात है, उस चीज को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जो कि अज्ञात, क्योंकि फिर उसको एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट बता रहे, द्वितीय श्री लक्ष्मी यहाँ द्वितीय विधेय समास से गौण हैला शब्दार्थ गेला क्षय। तो ये मैं फास्ट बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सब ज्यादा टेक्निकल है। बस यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो संस्कृत जानते होंगे वो लोग थोड़ा समझ सकते हैं। In the words Dutiya Sri Lakshmi, a second all opulent goddess of fortune, the quality of being a second Lakshmi is the unknown. In making this compound word, the meaning became secondary and the original intended meaning was lost. So Dutiya Sri Lakshmi, इसमें क्वालिटी ऑफ बीइंग अ सेकंड लक्ष्मी, ये क्वालिटी है। सो ये शब्द बनाने में the meaning became secondary and the original intended meaning was lost. इसमें भी अविमृष्ट विधेय अंश का दोष महाप्रभु इंडिकेट कर रहा है। द्वितीय शब्द विधेयता पढ़िल समासे लक्ष्मी समता अर्थ करिल विनाशे। बिकॉज द वर्ड द्वितीय सेकंड इज अननोन। द्वितीय सेकंड जो यहाँ पे द्वितीय शब्द है इसको बाद में लगाना चाहिए, इसको पहले लगा दिया क्योंकि ज्ञात नहीं है। द्वितीय कौन बताया गया, सेकंड, ये द्वितीय, पर द्वितीय कौन पता नहीं चला। फिर बाद में बताया कि श्री लक्ष्मी, तो द्वितीय लक्ष्मी की बात की जा रही है, पहले लक्ष्मी। तो इन इस कॉम्बिनेशन इन दिस कंपाउंड वर्ड द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ इक्वालिटी विद लक्ष्मी इज लॉस्ट। अविमृष्ट विधेयांश ए दोषेर नाम, अरे एक दोष अच्छे सुना सावधान। तो इस प्रकार से 2 दोष अभी तक बता दिए महाप्रभु। अविमृष्ट विधेयांश के 2 दोष अब बोल रहे हैं, अभी ध्यान पूर्वक एक और दोष सुनिए।
हाँ, इतने में तो पानी पानी हो गया केशव काश्मीरी। महाप्रभु बोल रहे हैं एक और दोस्त, काइंडली हियर मी विथ ग्रेट अटेंशन, बट देर इज ऑल्सो अनदर फॉल्ट विच आई shall पॉइंट आउट टू यू। काइंडली हियर मी विथ ग्रेट अटेंशन। भवानी भरतर शब्दे दिले पाय संतोष, विरुद्ध मति कृत नाम ई महादोष। बोल रहे हैं हियर इज अनदर ग्रेट फॉल्ट, यू हैव अरेंज द वर्ड भवानी भरत टू योर ग्रेट सेटिस्फैक्शन। बड़े संतुष्ट महसूस कर रहे थे आप ये भवानी भरतु शब्द इस्तेमाल करके। पार्वती डायरेक्ट नहीं बोल सकते। पार्वती मत मीन्स है वो अनुप्रास, अनुप्रास को सेट करने के लिए भवानी भरतु शब्द इस्तेमाल की और बड़े संतुष्ट हो गए कि मैंने ऐसा अनुप्रास सेट कर दिया है। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं बट दिस बेट्रेज द फॉल्ट ऑफ कंट्राडिक्शन। लेकिन आपने इस पे विरुद्ध मति का दोष उत्पन्न हो गया, इस पे विचार नहीं किया आपने। ये तो बहुत बड़ा दोष हो गया। क्या बड़ा दोष हो गया? भवानी शब्द कहे महान तेवेरा गृहिणी, तार भरता कहिले द्वितीय भरता जानी। भवानी शब्द का अर्थ ही है महादेव की पत्नी। हाँ, भवा शिव जी की पत्नी ये है। और फिर भवानी भरता कह दिया तो मतलब शिव जी की पत्नी का पति। तो इससे तो ये प्रतीत होता है कि जैसे शिव जी के पार्वती का कोई दूसरा पति भी। तो ये विरुद्ध हो गया, विरोधाभास। शिव पत्नीर भरता इह सुनीते विरुद्ध, विरुद्ध मति कृत शब्द शास्त्र नहीं शुद्ध। It is contradictory to hear that Lord Shiva's wife has another husband. The use of such words in literature creates the fault called विरुद्धमति कृता। महाप्रभु पॉइंट आउट कर दे स्पष्ट तीसरा दोष कि विरुद्धमति दोष आपने लिया। ब्राह्मण पत्नीर भर्तार हस्ते देहदान, शब्दे सुनीते ही है द्वितीय भर्ता ज्ञान। एक्सप्लेन भी कर रहे हैं महाप्रभु। इसका अर्थ क्या है? जैसे ये उसी प्रकार से है। If someone says, place this charity in the hand of the husband of the wife of the Brahman. So when we hear these contradictory words, we immediately understand that Brahmana's wife has another husband. तो इसको बोलते हैं विरुद्ध है मति। विभवती करी जाय वाक्य सांग पुनः विशेषण, अद्भुत गुणा ये पुनरात दूषण। अब चौथा दोष बता रहे हैं। The statement by the word विभवती flourishes is complete। आपने जब बोल दिया विभवती, इट्स लाइक जो मैंने बताया आपको, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ग्रेजुअली बोल दिया इसका अर्थ ही है धीरे धीरे, समझ में आ गया। नॉट रिक्वायर्ड टू पुट अगेन ग्रेजुअली। हाँ, सो क्वालिफाइंग इट विद द एडजेक्टिव अद्भुत गुणा, वंडरफुल क्वालिटीज, क्रिएट्स द फॉल्ट ऑफ रिडंडेंसी। ये चौथा दोष हुआ। तीन पादे अनुप्रास देखी अनुपमा, एका पादे नाही ए दोष भग्न क्रम। पांचवा दोष बता दिए कि आपके 4 लाइन के श्लोक में 3 लाइन में तो अनुप्रास है। हाँ, लेकिन इन 1 लाइन देर इज नो सच एलिटरेशन, अनुप्रास नहीं है। ये एक फॉल्ट है, डेविएशन। दिस इज द फॉल्ट ऑफ डेविएशन, भग्न क्रम का दोष आ गया। यद्यपि ये श्लोके आछे पंच अलंकार, यही पंच दोष श्लोक कैला छार खार। महाप्रभु बोल रहे हैं कि हालांकि आपके श्लोक में 5 अलंकार भी हैं, 5 बहुत अच्छे गुण भी हैं जो इस श्लोक को डेकोरेट कर रहे हैं, लेकिन आपका ये पूरा श्लोक जो है स्पॉइल हो गया, खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, क्योंकि इसमें 5 दीज 5 मोस्ट फॉल्टी प्रेजेंटेशन, 5 दोष होने के कारण ये श्लोक खत्म हो गया। महाप्रभु एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे समझाने के लिए। 10 अलंकारे यदि एक श्लोक हया, एक दोषे सब अलंकार हय क्षया। ये तो छोड़ दीजिए, आपके शेष श्लोक में तो 5 अलंकार हैं, 5 गुण हैं और 5 दोष हैं। तो इसकी तो क्या बात कहना, अगर किसी श्लोक में 10 अलंकार भी क्यों ना हो और केवल एक ही मात्र दोष हो, वो भी उस श्लोक की वैल्यू को नष्ट कर देता है, क्षय हो जाता है। उदाहरण के लिए, सुंदर शरीर ये छे भूषणे भूषिता, एक श्वेत कुष्ठे ये छे कराए भी गीता। आप उदाहरण दे रहे हैं। One's beautiful body may be decorated with jewels, but one spot of white leprosy makes the entire body abominable। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, स्पेशली मान लो कोई माता जी बहुत सुंदर है और बहुत सारे ज्वेलरी सब पहन रखी है, लेकिन उसके गाल में एक व्हाइट
उसको लेप्रोसी बोलते हैं, सफेद सफेद है, तो उसकी पूरी सुंदरता साइड हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी प्रकार से किसी की कोई रचना है, श्लोक में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक दोष है, तो सब उस श्लोक की महिमा को खत्म कर देता है। तो उसी प्रकार से ये बताया जाता है, स्पेशली जब कोई व्यक्ति में कोई बहुत एक्सेप्शनल बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन अगर कोई एक दोष हो जाता है तो उसके सारी वो जो है खत्म कर देता है पर्सनालिटी को। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है लेकिन एक वाइट लेप्रोसी है, तो वो फिनिश। हाँ, कोई सुंदर ही नहीं है तो उसके अनेकों वाइट लेप्रोसी हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी सुंदर है। कोई रचना किया, कोई श्लोक लिखा, उसमें अनेकों दोष पहले से ही हैं, हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दोष और आ जाए। उसी प्रकार से अगर कोई जैसे भक्त है, स्पेशली कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है स्पेशली, जिसके बहुत सारे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है गलत व्यवहार का, या वो बहुत अच्छे से नियमित रूप से साधना करता है, प्रचार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक कैरेक्टर में कोई दोष लगा देता है, तो वो पूरी तरीके से उसको फॉल्टी समझ लिया जाता है, पूरे समाज में न्यूज चला जाता है। हाँ, जैसे या कोई दूसरा एग्जाम्पल, कोई बहुत ही बड़े उच्च पदवी में लीडरशिप पोजीशन में है, उसने अगर कुछ थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया, कैरेक्टर उसका कुछ गड़बड़ हो गया, तो पूरे न्यूज में आ जाता है, स्पॉटलाइट हो जाता है। हाँ, कोई जनसाधारण व्यक्ति है, वो कुछ भी करता रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक 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 गृहस्थ भक्त ही हुई, बहुत अच्छे गृहस्थ भक्त हैं, भागवतम क्लास दे रहे थे, तो इस पॉइंट को इससे क्लैरिफाई करते हैं कि एक वंस फॉल डाउन ऑफ अ ब्रह्मचारी और सन्यासी उसका पूरा जो इमेज खराब कर देता है, और उसमें बहुत सारे दोष उसको देखने लग जाते हैं लोग, नाम खराब हो जाता है। बट अ गृहस्थ डजेंट मैटर, इवन इफ एवरी डे इफ ही फॉल्स डाउन डजेंट मैटर, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। सो इसलिए ये सावधान रहने के लिए बोला जाता है कि वन हैज टू बी completely स्पॉटलेस। हम लोग इसलिए देखे हैं एग्जाम्पल में, चाहे लीडरशिप पोजीशन में कितने भी ऊंचे पोजीशन में जितने भी हैं, चाहे भगवान रामचंद्र हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, और महान कोई आचार्य हुए, सो उन्होंने बहुत केयरफुली, अगर कोई दोष नहीं भी रहा है उनके कैरेक्टर में या उनके किसी कार्य में, किसी ने उठाया तो उसको बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने हैंडल किया। सो ये महापुरुष तो खैर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर 10 10 गुण भी हैं किसी श्लोक में, लेकिन एक दोष आ जाए तो वो पूरा उसका वैल्यू को खत्म कर देता है। सुंदर शरीर ये छे भूषण भूषिता, एक श्वेत कुष्ठे ये छे कराये विगीता। The great sage Bharat Muni, an authority on poetic metaphor, has given his opinion in this connection as follows. रसालंकारवत् काव्यम दोषयुक्चेत विभूषितम् स्याद् वपुः सुन्दरम् अपि श्वेतरेणैकेन दुर्भगम्। सो भरत मुनि महान ऋषि हुए, जो पोएटिक मेटाफोर में अथॉरिटी हैं, रचना कवित्व की रचना में अथॉरिटी हैं। तो उसका श्लोक महाप्रभु कोट करके बता रहे हैं कि वो ऐसा बोलते हैं, एज वंस बॉडी ऑल द वेल डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट्स इज मेड अनफॉर्चुनेट by even one spot of white leprosy, so an entire poem is made useless by a fault despite alliteration, similes and metaphors. उसी प्रकार से एक श्लोक पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। पंच अलंकारे रे बे सुनह विचार, द्विशब्दालंकार तीन अर्थ अलंकार। Now here the description of the five literary embellishments. There are two ornaments of sound and three ornaments of meaning. इतना बोल के तो वो तो बेचारा पानी पानी हो गया होगा। अब महाप्रभु बोल रहे, अब सुनो, आपके रच श्लोक में जो गुण भी हैं, उसके बारे में सुनो। विक्टी विक्टी लीगो, लेप्रोसी नहीं है इस यहाँ पे तो, लेकिन लेप्रोसी बताया जा रहा है। इवन वन स्पॉट ऑफ वाइट लेप्रोसी, मुझे नहीं मालूम क्या अंतर होता है। व्हाट डज विटिलिगो मीन? is a skin condition characterized by the loss of pigment melanin, resulting in white patches on the skin. Anyway, so इसी को शायद white leprosy बोला जा रहा है। Mahaprabhu is giving this example. As one's body, स्याद वपुः सुंदरम अपि,
श्वेतऋणिकेन दुर्भगम् श्वेत्रेण a white spot of leprosy एकेन वन दुर्भगम् महाप्रभु सुंदर शरीर ये छे भूषण भूषिता एक श्वेत कुष्ठे श्वेत कुष्ठ बोल रहे हैं कुष्ठ मीन्स लेप्रोसी ऐसे कराए विकीता one's beautiful body may be decorated with jewels but one spot of white leprosy makes the entire body abominable तो ये लेप्रोसी ही बताया जा रहा है एनीवे जो भी है पॉइंट ये है कि एक भी कोई दोष आ जाता है तो उसका पूरा सुंदरता को खत्म कर देता है तो महाप्रभु ये 5 दोष बताए उनके श्लोक में हाँ सिनोनिम 5 दोष बता करके अब 5 गुणों को बता रहे हैं तो 5 गुणों को सुनने का क्या फायदा होगा वो तो बेचारा चला गया जिसको हम लोग कल आगे चर्चा करेंगे कि ये प्रथम चरण पंच शब्दालंकार यहाँ तक now here the description of the 5 literary embellishments there are 2 ornaments of sound and 3 ornaments of meaning कल से यहाँ से चर्चा करेंगे थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते